नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा की अनाज मंडियों में आज से सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीदने का भरोसा दिया है, जिससे कि किसानों को उचित दाम मिल सके। हालांकि निजी कंपनियों की ओर से किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने लगी है और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम रहेगी, जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अनाज मंडियों में आज से सरसों की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो गई है और जानकारी आपको दे दें कि सरकार ने खरीद के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही तो निजी कंपनियां एमएसपी से ज्यादा भाव जो है वो यहां पर दे रही हैं। संजय संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बहुत महत्वपूर्ण है, सरसों की सरकारी खरीद जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। ऐसे में किसान जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी बताया जा रहा है कि एमएसपी से ज्यादा ही भाव जो है वो दे रही हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए 5850 रुपए पहले जो पिछले साल की अगर बात करें सरसों की तो खरीद थी, और अब की बात जो सरकारी रेट जो सरसों का निकला वो 6200 रुपए यानी कि 6200 रुपए है। और आप देख सकते हैं कि रोहतक जिले के महम की वो अनाज मंडी है, इसमें जो है सरसों अभी इक्का दुक्का ही किसान जो है यहाँ पर लेकर पहुंचा है। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये मंडी यहाँ पर आपको पूरी तरह से फुल दिखाई देगी। ये मंडी का शेड है, अगर बारिश आ जाती है तो पूरी तरह से पक्का शेड जो है ये बनाया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं है। उधर अगर दूसरी साइड में दिखाना चाहूं तो दूसरी साइड में एक ऐसा ही शेड है, वहां भी कुछ किसान जो है अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि किसान जो है कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहा, लेकिन नाराज भी इसलिए है क्योंकि प्रकृति की जो मार है उससे कहीं ना कहीं वो जो है नाराज दिखाई दे रहा, क्योंकि जिस तरह से बारिश आई, बारिश के कारण फसलें जो है खराब हुई और जो उसको उम्मीद थी वो फसल नहीं निकल पाई, इसीलिए कहीं ना कहीं मायूस जरूर नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो किसान ये कहता नजर आ रहा है कि अब जो है 6200 रुपए जो भाव सरकार ने निकाला है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है, जिससे किसान को काफी जो है फायदा होगा, क्योंकि पिछले साल की बजाय जो है काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, क्योंकि खरीद में भी काफी दिक्कतें आई थी। और अब की बार ऑनलाइन सिस्टम जो है वो शुरू किया है, तो उससे कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं सही तरीके से जो है ये फसल जो है वो खरीदी जाएगी और उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक दो ढेरी यहाँ पर पहुंची है, हालांकि कुछ किसान है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि आज से सरसों की खरीद शुरू हो गई है, तो किस तरह से देखते हैं आप, और क्या लगता है कि किसान को जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे कोई दिक्कत होगी या फायदा होगा? एक प्रकार जो ऑनलाइन सिस्टम से गवर्नमेंट ने बनाया गया है कि वो किसानों के लिए अच्छा भी है और जो ये फ्रॉड लोग बैठे हैं उनके लिए बुरा भी है। जो भी और गेट नंबर जो गेट से काफी सालों से बंद पड़े थे, गवर्नमेंट ने वो गेट भी ओपन किए हैं और अच्छे से ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये बढ़िया जो अनुमान लगा लो आप, मैं बीजेपी सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रेट है वो काफी बढ़िया है। अब की बार पिछली बार तय की बजाय तो बढ़िया अपना काम चल रहा है, किसान काफी खुश है। पर थोड़े से ऊपर ने थोड़ी सी बारिश कर दी, कुछ करके थोड़े से भी दुखी भी है, क्योंकि 2-4 मन उनके खेत में नुकसान भी होया। बिल्कुल, बारिश के कारण जो फसल जो पैदावार होनी थी वो नहीं हो पाई है। आपको लगता है कि जिस समय से पहले जो है खरीद शुरू कर दी है, 28 तारीख आज से शुरू हो गई है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, जो पहले लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ता, टोकन लेकर जाना पड़ता था, किसान की शिकायत रहती थी कि जो है वो उनकी जो फसल है आते ही मंडी में आते ही खरीदी जाए तो दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम से ये सारी समस्याएं दूर होंगी? हाँ, ऑनलाइन सिस्टम से काफी समस्या दूर हो जाएंगे। किसान भाई कुछ अपने कि अब नंबर वाइज उनका नंबर आ हुआ, जल्दी नंबर आ हुआ, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, अपने फसल देगा। तो उस बारे में मोदी सरकार से बहुत बढ़िया काम कराया है ऑनलाइन सिस्टम वाला। कहीं ना कहीं एक समस्या और किसान के सामने आती है, किसान अनपढ़ होता है और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, वो मंडी में आता है, उसको ऑनलाइन सिस्टम का पता नहीं होता। जो किसान ऑनलाइन नहीं करवा पाते उनको लिए कितनी समस्या है?
उनके लिए भी काफी समस्या पैदा होगी, क्योंकि वो स्टडी में इतने अच्छे नहीं होते, वो काफी मतलब होंगी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें जैसे, पर जी उससे अच्छा भी तो होगा ना, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा भी देखने को मिलेगा किसानों को। और थोड़ा सा बट ये जो आरती हैं ये अब काफी हैं, जो दिन को स्टडी वगैरह समझ में नहीं आती वो उनको बता देते हैं। ऑनलाइन सिस्टम एक तरफ से अच्छा देखने को मिलेगा किसान। तो देखिए, युवा किसान है, साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं, दिल्ली की जो ऑनलाइन सिस्टम है वो काफी फायदेमंद होने वाला है। एक बार समस्या जरूर, कोई सिस्टम लागू होता है तो एक बार समस्या जरूर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो समस्याएं खत्म हो जाती है, क्योंकि जो मंडी में आड़ती बैठे हुए हैं वो भी उसकी समस्या में समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम है, और जो उनके साथ में जो परिजन है वो भी जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम में भी सक्षम है, और यहाँ पर बैठा जो स्टाफ है वो भी जो है काफी सहायता करता है किसानों की। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ऑनलाइन का किसान को फायदा है। जो किसान की मांग थी कि वो आते ही मंडी में आते उसकी फसल बिक जाए, और अब जो है फसल बिक जाएगी और इसीलिए वो पैसे लेकर अपने घर पर जा पाएगा, क्योंकि किसान को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सी उम्मीदें होती है कि उसकी कब फसल बिके, उसके जेब में पैसे आए और वो जो है अपने परिवार के लिए सामान खरीदे या बच्चों की भरे, बच्चों की पढ़ाई का एडमिशन करवाए, क्योंकि नए सेशन से एडमिशन होना है, या फिर शादी समारोह का सीजन चल रहा है तो अपने बच्चों की शादी करे, या कहीं ना कहीं जो यूटिलाइज जो है उसको अपने पैसे का करना होता है वो करे। तो ऐसे में उसको किसी तरफ देखना ना पड़े या ब्याज में पैसे ना उठाने पड़े, तो कहीं ना कहीं ये जो है काफी फायदेमंद नजर आ रहा है। और इसीलिए जो है युवा किसान जो मेरे साथ थे वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार कोई चीज जब लागू होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है ये चीजें जो दिक्कतें थी वो परेशानी खत्म होती जाएगी और ये चीजें फायदेमंद होती जाएगी। तो इसलिए जो है अगर हम बात करें तो रोहतक की जो ये बहन की अनाज मंडी, इसमें पूरी तरह से सुविधाएं जो है यहाँ पर की गई है। हालांकि इक्का दुक्का किसान अपनी फसल लेकर जो है वो जरूर पहुंचा है, और अभी ढेरी यहाँ पर रखी गई है। अभी वहाँ सरकारी जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आएंगी, उसके बाद जो है उनकी बोली लगेगी और तुरंत प्रभाव से जो है उनकी खरीद होगी, और उसके बाद जो है तुरंत प्रभाव से उनको पैसा मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जरूर खुश नजर आ रहा है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से जरूर मायूस नजर आ रहा है कि जिस तरह से उसको उम्मीद थी कि पूरे साल की कमाई जो अच्छी होगी, अच्छी फसल बम्पर पैदावार होगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने ये बारिश आई, दो दिन पहले भी बारिश आई और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि भी हुई, उससे उसकी फसल जो ज्यादा अच्छी फसल थी वो गिर गई और तेज हवा के कारण, और उसमें जो दाना है वो नहीं पक पाएगा, और जो बम्पर पैदावार होनी थी वो उम्मीदें नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं मायूस भी जो है किसान नजर आ रहा है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे अगर दूसरा युवा किसान, देखिए शायद नहीं बोल रहे, लेकिन अगर ऑल ओवर अभी बात करें तो अभी किसान जो है धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद जो है अपनी फसल लेकर पहुंचेगा, उसकी फसल खरीदी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है ऑनलाइन सिस्टम जो बनाया गया है उसकी सराहना जो है युवा किसान करते नजर आ रहे हैं। जिससे जरूर आएंगे, जो किसान पढ़े लिखे नहीं है उनके सामने जरूर आएंगे। अच्छा संजय, क्योंकि कुल मिलाकर खेतों में तो समस्या ही अगर मौसम खराब होता है, लेकिन अभी देखना होगा, अभी तो खरीद शुरू हुई है, किसान अपनी फसल लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं सरसों की, लेकिन ऐसे में बारिश होती है तो मंडियों जहां पर रखरखाव है वहां पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, किस तरीके की व्यवस्था खरीद को लेकर की गई है, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए युवा किसान है मेरे साथ, इनसे फिर एक बार बात कर लेता हूँ। ये बताएं कि अगर बारिश आ जाती है और फसल जो किसान यहाँ पर लेकर आ जाता है तो किस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं? प्रबंध कर रखे हैं आरतीओ ने, जैसे तरपाल पलड़ के उनके लिए, जैसे तो ये है साथ ही साथ सेट के नीचे डेयरी उठेंगी साथ ही साथ और अलग पे ही पड़ेंगे। अगर बाहर भी डलते हैं और ऊपर से बारिश आ जाती है तो इनके पास पलड़ सेट वगैरह है उनपे लगाने के लिए, मतलब किसान को तंग नहीं किया जाएगा। उचित प्रबंध है। अगर किसान आ जाता है तो पानी की व्यवस्थाएं, बाथरूम की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि किसान की सुविधा जो किसान को हो, सुविधा बहुत बढ़िया की गई है अनाज मंडी में। या काफी ठीक है, चलिए तो ये ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा था कि किसान जो अपनी फसल खून पसीने की कमाई लेकर यहाँ पर आ रहा है उसकी फसल जो है वो खराब ना होने पाए और अच्छा मुनाफा जो है वो किसानों को। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।